हेलो वीवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्व अवलोकन की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत आज दो टॉपिक हम कवर करेंगे। पहला होगा खिलाफत आंदोलन, दूसरा असहयोग आंदोलन। वीडियो शुरू करने के पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 शौकत अली, 2 मोहम्मद अली, 3 शरीयतुल्लाह, 4 अबुल कलाम आज़ाद। कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1, 3 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3, 4। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1 और 2 यानी शौकत अली और मोहम्मद अली। व्याख्या देखते हैं। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं सदी के फराइजी आंदोलन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? 1 भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, 2 मुस्लिम समाज का सुधार, 3 पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण, 4 ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 4। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यानी 1 और 4। व्याख्या देखते हैं। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ए महात्मा गांधी, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मौलाना शौकत अली, डी मोतीलाल नेहरू। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में 24 नवंबर को अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी प्राप्त नहीं हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ए खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, बी महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, सी खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, डी खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था? ए ह्यूम ने, बी सर सैयद ने, सी कर्जन ने, डी गांधी जी ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गांधी जी ने। अगला प्रश्न, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ए अली बंधु, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी महात्मा गांधी, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी मोहम्मद अली, सी शौकत अली, डी हकीम अजमल खान। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हकीम अजमल खान। व्याख्या देखते हैं। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? ए आगा खान, बी अजमल खान, सी हसन इमाम, डी मोहम्मद अली जिन्ना। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी।
उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? ए मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी एम ए जिन्ना। से उत्तर होगा ऑप्शन डी एम ए जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी की धार्मिक नेताओं द्वारा प्रारंभ खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, जबकि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? ए हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, बी भाषा की समस्या तीव्र हुई, सी हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, डी हिंदुओं को दबाया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना, अतः इस आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे ए महात्मा गांधी, बी महामना मालवीय, सी लाला लाजपत राय, डी स्वामी श्रद्धानंद। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः 1 खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए, 2 खलीफा को हटाने के लिए, 3 मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, 4 कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। कूट ए 1 और 3, बी 2 और 4, सी 3 और 4, डी 1 और 4। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति पाने के लिए किया था। गांधी जी के अनुसार यह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए स्वर्णिम अवसर था। उन्होंने लिखा कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो, तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी मोहम्मद अली, डी स्वामी श्रद्धानंद। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? ए लखनऊ, बी लाहौर, सी इलाहाबाद, डी कराची। सही उत्तर का ऑप्शन सी इलाहाबाद। गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रश्न, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? ए 1857 का विप्लव, बी चंपारण सत्याग्रह 1917, सी खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922, डी 1942 की अगस्त क्रांति। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। एचिंसन की उक्त टिप्पणी खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 के संदर्भ में थी। ध्यातव्य है कि तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में। अगला प्रश्न, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। ए खिलाफत आंदोलन की, बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, सी स्वदेशी आंदोलन की, डी असहकार आंदोलन की। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खिलाफत आंदोलन की। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। दूसरी ओर वहां खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। ये चैप्टर खत्म होता है। अगला टॉपिक है असहयोग आंदोलन। पहला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ए. सी आर दास ने, बी. एनी बेसेंट ने, सी. बी. सी पाल ने, डी. मदन मोहन मालवीय ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सी आर दास ने। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका सी आर दास ने विरोध किया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसका अनुसमर्थन किया गया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव सी आर दास ने ही प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया? ए 1917, बी 1918, सी 1920, डी 1928। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1920। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920 में प्रारंभ किया, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? ए असहयोग आंदोलन, बी नमक आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी नीला आंदोलन। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में पहला आंदोलन वर्ष 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में किया गया था। यह गांधी जी का प्रथम किसान सत्याग्रह था। गांधी जी के नेतृत्व में किए जाने वाला पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन को माना जाता है, जो वर्ष 1920 से 22 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में शुरू हुआ, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 1. खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण। 2. पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा न करने तथा उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? ए खिलाफत का प्रश्न, बी नमक कानून, सी पंजाब में अत्याचार, डी रॉलेट एक्ट। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नमक कानून। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए करेक्ट है 1920। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन की अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? ए दांडी मार्च के समय, बी असहयोग आंदोलन के समय, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, डी गोलमेज सम्मेलन के समय। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति करने का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया नेतृत्व में? ए महात्मा गांधी के, बी जी के गोखले के, सी बाल गंगाधर तिलक के, डी मोतीलाल नेहरू के। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी के। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था, यह था असहयोग आंदोलन का, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? ए इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक थी, यह सत्य है। बी 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, यह कथन भी सही है। सी इसमें बहिष्कार की योजना थी, यह भी सही है। डी एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति थी। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालयों तथा विदेशी सामानों का पूर्णतः बहिष्कार की योजना भी थी, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया, अपितु इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी बॉम्बे, डी गुजरात। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बिहार। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते
सरकार के राजस्व में भारी कमी आई, अतः बिहार एवं ओडिशा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से 1. कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। 2. हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। 3. जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। 4. ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी हुई। इन कथनों में से 1, 2, 3 और 4 सही हैं। 1, 2 और 3 सही हैं। सी 1 और 3 सही हैं। डी 3 और 4 सही हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी 1, 2 और 3 सही हैं। व्याख्या देखते हैं। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता था कि वह कुछ मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया एवं उनमें आज़ादी की भूख जगाई। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। साथ ही इस आंदोलन से जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। तथापि चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार से भारत को कोई राजनीतिक रियायत भी प्राप्त नहीं हुई। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी। ए. हिंद केसरी, बी. कैसरे हिंद, सी. राय बहादुर, डी. राइट टच ऑनरेबल। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैसरे हिंद। जिस समय गांधी जी भारत आए यानी 1915 में, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। अन्य लोगों ने भी गांधी जी का अनुकरण करते हुए अपनी पदवियों एवं उपाधियों को त्याग दिया था। यथा जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। ए. महात्मा गांधी ने, बी. मदन मोहन मालवीय ने, सी. तेज बहादुर सप्रू ने, डी. चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन डी करेक्ट है, चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके। ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. लाला लाजपत राय, सी. मोतीलाल नेहरू, डी. चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी। व्याख्या देखते हैं। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1920 से 1922 तक संचालित हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इस आंदोलन के प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ए. छपरा, बी. दिल्ली, सी. लखनऊ, डी. पटना। ऑप्शन ए करेक्ट है, छपरा। बीपीएससी का प्रश्न है इसलिए पूछा गया। राहुल सांस्कृत्यायन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे। असहयोग आंदोलन के दौरान वह छपरा में बाढ़ पीड़ितों की सहायता में सक्रिय थे तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। ए. 5 फरवरी 1922, बी. फरवरी 4, 1922, सी. फरवरी 2, 1922, डी. फरवरी 6, 1922। ऑप्शन बी करेक्ट है, फरवरी 4, 1922। शहीद स्मारक चौरी चौरा के अनुसार चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है। ए. देवरिया, बी. गोरखपुर, सी. कुशीनगर, डी. महाराजगंज। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी चौरी चौरा कांड के कारण वापस लिया। 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में
प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? ए जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह, बी असहयोग आंदोलन शताब्दी समारोह, सी चौरी चौरा शताब्दी समारोह, डी चंपारण शताब्दी समारोह। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चौरी चौरा शताब्दी समारोह। 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आयोजन किया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि ए आम जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था, बी मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग रखा, सी ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सहृदयपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया, डी चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी। ऑप्शन डी करेक्ट है, चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो इसका कारण था चौरी चौरा की हिंसा। ऑप्शन सी करेक्ट है, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? ए अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेल में थे, बी अंग्रेज पार्टी की मांगे मानने के लिए तैयार हो गए थे, सी उन्हें आंदोलन की सफलता को कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ी, डी चौरी चौरा में हुई हिंसा। ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी चौरी चौरा में हुई हिंसा। अगला प्रश्न, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? ए चौरी चौरा, बी खेड़ा सत्याग्रह, डी नागपुर सत्याग्रह, सी नागपुर सत्याग्रह और डी राजकोट सत्याग्रह। आयोग ने कोई भी उत्तर इसमें सही नहीं माना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया था। अगला प्रश्न, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? ए दिल्ली में, बी कलकत्ता में, सी चौरी चौरा में, डी बारदोली में। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बारदोली में। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा की घटना हुई थी और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए कब समाप्त हुआ? ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1924। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1922। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ए के.टी. शाहन, बी विपिन चंद्र पाल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी डॉक्टर मुंजे। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर मुंजे। व्याख्या देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1922 को प्रारंभ हुआ किंतु 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। 1 चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, 2 उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, 3 गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, 4 गांधी जी की गिरफ्तारी। सही क्रम में लगाना है तो क्रम सही है, ऐसे ही होगा 1 2 3 4। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणामस्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ए स्वामी विद्यानंद, बी राजकुमार शुक्ल, सी श्रीकृष्ण सिंह, डी जे.बी. सेन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा उसमें ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज दरभंगा के इलाके में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बताइए। 1 चौरी चौरा कांड,
2 असहयोग आंदोलन का स्थगन, 3 बारदोली का प्रस्ताव। तो करेक्ट सीक्वेंस होगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 2। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा 1, 3 और 2। प्रश्नगत घटनाओं का सही क्रम: 1 चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922, 2 बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी 1922, 3 असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1922 में बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया और आंदोलन समाप्त हो गया। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। ए हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, बी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, सी विदेशी घटनाओं का प्रभाव, डी भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। वर्ष 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव में बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोह भंग हो गया। ये गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इस कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ए मदन मोहन मालवीय, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी शौकत अली, डी मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी करेक्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात अपने पत्र में कही। असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? ऑप्शन ए करेक्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? 1 काशी विद्यापीठ, 2 गुजरात विद्यापीठ, 3 जामिया मिलिया और 4 है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी करेक्ट है केवल 1, 2 और 3 यानी कि काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, जो 1920 और 22 का जो काल है असहयोग आंदोलन का उससे पहले का है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया स्थापित हुए। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वर्ष 1919 से वर्ष 1939 तक वे इसके कुलपति बने रहे। अगला प्रश्न है 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था? ए हिंदू मुस्लिम एकता, बी सूबों को अधिक शक्तियाँ प्राप्त, सी केंद्रीय विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि और डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। ऑप्शन ए करेक्ट था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफल रहा, परंतु अपने रचनात्मक कार्यों में इसे अवश्य अपार सफलता मिली। आंदोलन की सफलता सबसे अधिक इस बात में निहित है कि इसने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया एवं पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना को व्यापक रूप दिया। इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में किसका सुमेलन नहीं है? ए 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सुमेलित है ये, बी 1905 बंगाल विभाजन ये भी सुमेलित है, सी 1909 माले मिंटो सुधार ये भी सुमेलित है, ऑप्शन डी है 1930 असहयोग आंदोलन। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, ना कि 1930 में। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जो चौरी चौरा की घटना के बाद फरवरी 1922 में स्थगित घोषित किया गया। वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अन्य तीनों युग्म सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। राजगुरु को फांसी, ये सुमेलित है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921 दिया है, जो कि गलत है, 1920 था और रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था। प्रश्नगत घटना एवं उनका समय इस प्रकार है। दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी।
1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, अप्रैल 1919 रॉलेट सत्याग्रह। इस प्रकार विकल्प बी ही सही सुमेलित है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कारण आर, इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। कूट ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। महात्मा गांधी द्वारा फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण चौरी चौरा की हिंसक घटना थी। साथ ही CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन का कड़ा विरोध किया गया था। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे। ए, राजेंद्र प्रसाद, बी, ब्रजकिशोर, सी, जयप्रकाश नारायण, डी, श्री कृष्ण सिन्हा। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। बिहार के सारण के सिताबदिया में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की। ए, जमुना दास ठाकुर दास, बी, जयराम दास, सी, दौलतराम, डी, मणिकलाल वर्मा। तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि इसमें नाम ही गलत दिए हुए हैं। व्याख्या देखते हैं। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जमुना दास द्वारका दास, कावस जी जहांगीर, पी सेठना और सीतलवाड़ आदि बम्बई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प ए माना था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।